हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो ये पार्ट 2 ब्लॉग है मेरे ननद के घर का। मुजिठी का जो कार्यक्रम था उसके दूसरे दिन हम लोग अपने घर जाने वाले थे, पर जिस ट्रेन से जाने वाले थे घर, उस ट्रेन का जो टाइमिंग था वो बार बार चेंज होते ही जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि आज नहीं जाते हैं और अभी शाम के टाइम में हम लोग घूमने के लिए फिर से निकल गए और अभी हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और अगर आज हम लोग चले जाते घर तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। और जब भी मैं यहाँ पहले 2 बार आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे जब आती थी तो रोड से जब माता वैष्णो देवी के मंदिर देखती थी तो बहुत इच्छा होती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। और अभी भी शायद हो सके नहीं जा पाते, लेकिन आज जब हम लोग नहीं घर गए तो हम लोगों का संयोग बन गया यहाँ आने का, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं अभी। शायद माता रानी खुद चाहती थी कि हम लोग दर्शन करने के लिए उनके दरबार पे आएँ। और कहते हैं ना, जब तक से माता रानी का बुलावा नहीं आता है तब तक से कोई नहीं जा सकता है उनके दरबार पे। तो हम लोगों का संयोग बन गया माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो हम लोग आए हैं। और अगर चले जाते तो फिर नहीं आ पाते, लेकिन आज हम लोगों का संयोग बन गया तो आए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने का था, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर माता रानी विराजमान थी। तो यहाँ पे जितना भी सीढ़ी चढ़ने का था वो मैंने अपने बाबू को गोदी में लेकर ही चढ़ा। और जब मन में आस्था हो और दृढ़ संकल्प हो कि हाँ मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कब पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे बाबू को लेकर ही चलना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था। बस थक गया? नहीं थका है। पहले तो ये सोच रहे थे कि यश पता नहीं कैसे चढ़ेगा सीढ़ी, उसको शायद गोदी करना पड़ेगा, लेकिन वो तो आराम से सीढ़ी चढ़ लेता था और जहाँ पे जगह मिलता था वहाँ पे जाके बैठ जाता था और हम लोग उसके पीछे पीछे आते थे। तो बच्चों लोग में ये होता है कि आराम से वो लोग मस्ती मस्ती में सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस टाइम पे आरती हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम लोग सही समय पे आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी कोई पूजा वूजा कर लिए हैं। और पूजा तो हम लोग खुद से नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग तो शाम के टाइम में आए थे और जो पंडित थे वही हम लोगों का जो चढ़ावा था उसको चढ़ा दिए। अभी माता का संध्या आरती हो रहा था, तो यहाँ पे हम संध्या आरती में शामिल हुए थे, लेकिन बाबू थोड़ा सा परेशान करने लगा तो फिर हमको बाहर निकलना पड़ गया। तो माता रानी का दर्शन तो हम लोग कर लिए, पर यहाँ पे काल भैरव का भी दर्शन करने थे हम लोगों को, पर हम लोगों को उतना ख्याल नहीं आया, भूल हो गई हम लोगों से और हम लोगों ने काल भैरव के दर्शन नहीं किए। ऊपर में काल भैरव का मंदिर था, उसको हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए दर्शन और भूल चूक हो गई हम लोगों से। माता रानी हम लोगों की गलती को माफ़ करे, बस यही कामना करते हैं। तो पूरा अंधेरा हो गया था, तो ऊपर से पूरे शहर का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, वो स्टेडियम है ना, लाइट जल रहा, सो स्टेडियम है ना। और दुर्गा पूजा के चलते पूरा यहाँ पे अच्छे से लाइट उट की व्यवस्था की हुई है, तो पूरा रौनक लगा हुआ है दुर्गा पूजा के चलते। और लाइटिंग की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और रात के समय में इस तरह से लाइट जगमगाते हुए देखना बहुत अच्छे लगते हैं, और लगता है कि देखते रहे इन सभी लाइटों को अच्छे से एकाएक करके।
ये देखिए दोस्तों, ये सब घूमने गई थी, थक गई है, यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं ये। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जितना सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा, उसके बाद में जो हालत हुई वो उसको पूछिए मत। बहुत ज़्यादा थकावट होने लगी और साथ में बच्चे को गोदी में लेके चढ़ना कोई आम बात नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। तो यहाँ पे हम लोग जितना घूमने का था और सभी घूमने का काम ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए आए हैं और यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और मुझे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बार बार चेहरे से पसीने निकलते जा रहे थे। अब ननद के घर से विदाई लेने का समय आ गया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर। और अभी सुबह के करीब 4 साढ़े 4 हो रहे थे। तो इस टाइम पे हम लोग घर से निकल गए हैं, स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। सुबह में ही हमारी ट्रेन है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन आ गए हैं और अब बस हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने अपने घर। ये जो ट्रिप था वो बहुत ही यादगार ट्रिप था, इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें संजो के हम लोग चले जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर। तो अभी सुबह के टाइम है और सुबह के टाइम का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह से है। तो हम लोगों का जो ट्रेन था वो 4:30 बजे तक था, तो इसलिए हम लोग सुबह को 3 बजे ही उठ के रेडी हो गए थे, क्योंकि पता नहीं ट्रेन अगर छूट जाएगी। तो इस डर से हम लोग सुबह में जल्दी उठे थे। तो आँख जो है वो बहुत कर रहा था, एक तो लेट से सोए थे और ऊपर से जल्दी उठना पड़ गया था, तो आँख में बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही थी। तो आँख को बंद करके सोने का कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक का था। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।